जय महाकाल। 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ मैं उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल पाथ पे ऑलरेडी हैं और उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल पाथ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आप सब ने मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट सुने होंगे, पर स्पिरिचुअलिटी के लिए 2025 कैसा रहेगा और आप इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट 2025. This is going to be a year of great and intense ascension and growth. जितने भी लोगों ने अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को एनहांस कर लिया है वो लोग इस साल में बहुत अच्छा करेंगे। देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, 2025, 26 और 27 ये 3 इयर्स का एक कॉम्बो है जिसको हम 1000 दिन का कॉम्बो भी कहते हैं। ये 1000 दिन का कॉम्बो ऐसे एक ब्लॉक में आया है। आपको याद होगा कि 2013 में एक असेंशन प्रोसेस शुरू हुआ था और बहुत सारे नॉर्मल ज़िंदगी के लोगों ने 2013 में अपने आप को हीलिंग जर्नी पे एक एडवांस करना शुरू किया था। 2013 में एक टाइम था जब हमारी जो सारी दुनिया है वो बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी की तरफ शिफ्ट हो सकती थी। सतयुग कह सकते हैं इसको, असेंशन कह सकते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ कह सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे लोग तैयार नहीं थे। तो कुछ हीलर्स ने डिसाइड किया कि हम ये वाला पाथ लेते हैं। मैं भी उनमें से एक थी। अच्छे खासे कॉर्पोरेट्स में बैठे बैठे सडनली स्पिरिचुअल पाथ की तरफ हम लोग चल पड़े। ये 10 साल लगे लोगों को टू अंडरस्टैंड कि अब जो पुरानी चीज़ें थी वो नहीं चलेंगी। तो 2025 इज़ द बिगिनिंग ऑफ द end of, I won't say end of light or end of darkness, but end of a particular way of doing things. What has worked in the past is not going to work anymore. Which means what? Which means that logically जो आप अपने solutions ढूंढते थे अब वो काम नहीं करेंगे। अब जो चीज़ें हमारे बच्चों के साथ हो रही हैं या हमारी लाइफ में हो रही हैं वो सिचुएशंस हमारे पेरेंट्स ने भी नहीं देखी। पहले के टाइम पे हम सारी गाइडेंस अपनी फैमिली से लेते थे, घर के बड़ों से लेते थे, कुछ मेंटोर से लेते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास लाइफ का एक रिच एक्सपीरियंस था और उनके पास ऐसे देखी या सुनी चीज़ें उन्होंने या तो सॉल्व की थी या तो उनका कुछ एक्सपीरियंस था उनको सॉल्व करने में, या केस स्टडीज़ की तरह देखी होंगी। लेकिन अब जो बच्चों के साथ हो रहा है, ऑटिज्म, ड्रग्स, सेक्सुअल एब्यूज़, भाई भाई के बीच में प्रॉब्लम्स, ठीक है, एस्ट्रल ट्रैवल, वशीकरण, ऊपरी हवा। पहले तंत्र मंत्र एक लेवल पे होता था, अब एक नए लेवल पे चला गया है। आप मान नहीं सकते, मेरे पास एक दिन में व्हाट्सएप पे कुछ नाना करते हुए भी 1000 से 2000 मैसेजेस आते हैं। कुछ ऐसे लोगों के जो वशीकरण कराना चाहते हैं और कुछ ऐसे लोगों के जो वशीकरण से निकलना चाहते हैं, ठीक है। तो जिस टाइप की प्रॉब्लम्स और जिस टाइप की डार्कनेस हम सब फेस कर रहे हैं आज की डेट में, वो डार्कनेस हमारे पेरेंट्स ने तो कभी देखी नहीं, तो उनको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब हम अपने लॉजिकल माइंड से चलें तो हमारे लॉजिकल माइंड में भी ऐसा कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं है। फिर हम गूगल की तरफ जाते हैं, गूगल कुछ केसेस को रिपोर्ट करता है लेकिन ये नहीं बताता कि उसको हील कैसे करना है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी का जो एक नया दौर है वो 2023-24 से शुरू हो गया है और 2025 उसका एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर है। पहले इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स चल रहे थे। 2024 किसका साल था? शनि का, कर्म प्रधान साल था। सब लोगों के जो कर्मास थे उसका फल मिला और अब लोग बहुत क्लियर हो गए हैं। अब आ गया है मंगल का साल, विच इज़ 2025। दिस इज़ द ईयर ऑफ फायर, दिस इज़ द ईयर ऑफ एंडिंग्स, दिस इज़ द ईयर ऑफ एक्शन, दिस इज़ द ईयर ऑफ करेज, दिस इज़ द ईयर ऑफ बीइंग द लायन। अब लायन बन के क्या करेंगे अगर आपके पास स्पिरिचुअल टूल्स या स्ट्रैटेजी नहीं है? तो यहाँ से भी कुछ लोग शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी। कुछ लोगों की जर्नी पहले ही शुरू हो गई थी, अब उसको वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। सो देयर आर कपल ऑफ प्रिंसिपल्स दैट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट। सबसे पहले आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए कुछ भी करके अपनी लाइफ से 1 घंटा तो निकालना पड़ेगा। आपको ये टाइम, चाहे आप इसमें मेडिटेशन करें, चाहे आप इसमें रीडिंग करें, चाहे आप इसमें मंत्रास करें, यंत्रास करें, चैंटिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा।
आपको अपने दिन को इसी तरीके से शेड्यूल करना है कि आपके पास 1 घंटा हो। अब क्या ये ज़रूरी है कि वो 1 घंटा सुबह ही हो? 100% यस। रीडिंग के लिए आप दिन का और भी कोई टाइम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो एनर्जेटिक फील्ड्स होती हैं उसके ऊपर जैसे ही आप सुबह उठते हैं, दूसरों का एक छाप, एक एनर्जेटिक इम्प्रिंट आपके ऊपर पड़ता है। आप अपने एनवायरनमेंट के साथ जब रूबरू होते हैं तो आपका जो ऑरा होता है, विच इज़ नॉट स्टैटिक, इट्स इन अ वेव फॉर्म, वो किसी और के ऑरा के साथ मिक्स होता है। उस पर्सन का ऑरा बहुत वीक हो सकता है, वो आपकी एनर्जी को पुल कर सकता है। आप अपने ऑफिस जाते हैं, उसमें हर तरह के लोग होते हैं, वहाँ पे जो माहौल होता है, वहाँ पे जो लोग होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं। बाय द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट एट योर बेस्ट एनर्जेटिक सेल्फ। लॉट ऑफ पीपल टेल मी दैट मैम हम रात को ही जागते हैं, हमारे एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं। ट्रस्ट मी, स्पिरिचुअल एनर्जी के लेवल्स सन के साथ हाई होते हैं। सन हमारा आत्मकारका है। अगर सन के साथ हम चलें अपनी रिदम लगा के, तो आपकी एज, आपकी ब्यूटी, आपके बाल, आपकी एनर्जी, आपकी वाइटैलिटी, आपकी साइकिक सेंसेस सब कुछ ज़्यादा ओपन हो जाएंगी। So try very hard that you do this. Second thing is, people say, do we have to wake up in Brahma Muhurat? Well, Brahma Muhurat is just half an hour before the sunrise. So don't worry, you should definitely try and wake up at that time. Why? Because the universe is ready to manifest anything that you are ready to manifest. So words spoken at the time of Brahma Muhurat have magical powers. Start your day with a green juice. This detoxifies your liver and your skin, and your organs will work beautifully. खैर, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हमारी डाइट कैसे होनी चाहिए वगैरह वगैरह। ये मैं अपने साइकिक कोर्स में करती हूँ इसको एड्रेस। लेकिन 2025 में आपको क्या करना है? अगर आप किसी भी भगवान को पकड़ना चाहते हैं 2025 में, लेट दैट गॉड बी आइदर माँ बगलामुखी, लेट इट बी माँ काली, और लेट इट बी हनुमान जी। अभी सपोज ये ट्रांजिएंट गॉड्स हैं, है ना। हमारे इष्ट देवता कोई और हो सकते हैं। हम बचपन से हो सकता है भगवान शिव शंभू की पूजा करते हूँ, या माता रानी की करते हूँ, या हम कुछ और करते हूँ। लेकिन इस साल में ये स्पेशल टूल है आपके पास, ये स्पेशल टूल आपको पकड़ना है। लेकिन तीनों को इकट्ठे मत पकड़िए। माँ काली को पकड़ रहे हैं तो माँ काली को पकड़िए। माँ काली के थ्रू माँ बगलामुखी उन्हीं की फॉर्म है तो जुड़ी हुई हैं, तो आप उनको भी पकड़ सकते हैं। बट डोंट ट्राई टू गो एवरीवेयर। दिस इज़ माई वेरी सिंसियर एडवाइस टू यू, दैट try to have two things in your practice. One is consistency, and one is your choice of God. No God is bigger or smaller. Don't have FOMO. Don't have FOMO. इस भगवान को पकड़ें कि उस भगवान को पकड़ें। डिसाइड कर लीजिए, अभी भी टाइम है आपके पास। डिसाइड कर लीजिए आपको किसको पकड़ना है। लेट्स से आप माँ काली और माँ बगलामुखी को पकड़ना चाहते हैं। काली कोड आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। कंसिस्टेंसी के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 1 साल का प्रोग्राम है, 12 महीने का प्रोग्राम है, 24 क्लासेस उसमें होंगी, महीने में 2 ही बार है, रात को है, आपका काम खत्म हो जाएगा, आप 99% अटेंड कर सकते हैं। इज दिस द ओनली प्लेटफॉर्म? नो, यू कैन चूज अनदर प्लेटफॉर्म एज वेल। क्या हमें इस साल बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रहना चाहिए अपने स्पिरिचुअल गोल्स को लेकर? डेफिनेटली यस। क्या हमें बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रहना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर? नहीं। दिस इज़ अ ईयर टू सेव मनी। ग्लोबल रिसेशन आएगा इस साल में। एम्प्लॉय प्रधान दुनिया नहीं रहेगी। या तो लोग बिजनेस करेंगे, और अगर बिजनेस नहीं करेंगे तो तमीज से नौकरी करनी पड़ेगी। इस साल सबको काम करना पड़ेगा। हनुमान जी की जो एनर्जी है वो करेज की, एक्शन की, पावर की, फायर की और भक्ति की। अगर आप भक्ति का भाव रखेंगे अपने एम्प्लॉयर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, आप सोचेंगे कि कुछ भी हो जाए मुझे संजीवनी लेकर ही आनी है। दिस इज़ अ सोल्यूशन ओरिएंटेड ईयर। आपको प्रॉब्लम्स में घुसे रहने की जगह, बार बार अपनी स्टोरी टेलिंग करने की जगह आपको सोल्यूशन ढूंढना है, और कहीं से भी ढूंढना है। You can't say, I don't know what to do. This is the most useless sentence in spirituality. When I tell people, what do you want to do? I don't know. What is happening to you? I don't know. Ma'am, I don't know. But you know, I get these weird dreams, I get these astral travels. All this is spiritual, sorry to use the word, spiritual drama. Please stop doing the spiritual drama. There is no space for spiritual drama in this year. Even if you want to do one mala of something and that is the action you'd like to take, then go ahead and do it. If the action is you want to run a marathon, go run a marathon. But please don't have this drama in your mind. Means अपने दिमाग से निकलिए और जीवन में कर्म प्रधान रहिए। लास्ट ईयर भी शनि ने आपको यही सिखाया था। इस साल
मंगल देव ये सिखा रहे हैं, एंड हनुमान जी की लाइफ में बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस नहीं है। अगर आप ये नहीं करेंगे, यू विल सी अ डिप. If you are a spiritual worker, you should try to explore your psychic senses. For example, your psychic sense is intuition. अब आप अपनी intuition को कैसे बढ़ाएं? Well, आप understand करें कि intuition 5 तरीकों से आती है, जो 5 clairs होते हैं. ठीक है, clairvoyance, clairaudience, claircognizance, clairsentience, जो आपका टेस्ट और स्मेल होता है ना, clairalience. कैसे बढ़ाएं? जो हमारा साइकिक मीडियमशिप का कोर्स है वो एक 100% ऑनलाइन कोर्स है, वो एक फाउंडेशन है. आप इसके साथ अपनी पेस पे मेडिटेशंस करिए, अपनी साइकिक सेंसेस को अंडरस्टैंड करिए. जब भी आप अपनी साइकिक सेंसेस खोलते हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव एंटर करने के चांसेस होते हैं. साइकिक सेंसेस आर लाइक अ डोर. दरवाज़ा खुलेगा, उसके अंदर क्या आ रहा है इसके ऊपर आपका कंट्रोल हो. इसके लिए आपको सीखना ज़रूरी है कि हम अपने आप को प्रोटेक्शन कैसे दें, हम अपने आप को नेगेटिव एंटिटी से प्रोटेक्टेड कैसे रखें, क्योंकि ये साल बहुत सारा केओस भी होने वाला है. तो ये हमारा कोर्स आपको सिखाता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड कैसे रखें. बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लोगों को रात को नींद नहीं आएगी. मेरा एक रेमेडी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला है, अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिए, कि अगर आपको नींद नहीं आ रही, नींद आ रही है और खुल जा रही है, तो आपको क्या करना चाहिए. बट अगर इतने क्योस का साल है तो उस क्योस से कैसे निकलें, नेगेटिव फीलिंग्स को पॉजिटिव में कैसे करें. ऑल दिस इज़ पार्ट ऑफ द साइकिक मीडियमशिप कोर्स. ठीक है, तो अगर आपने ये ले लिया है, आपकी साइकिक सेंसेस खुली हैं, आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी आती है, तो फिर हम पहुंचते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. ये साल आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एक प्रैक्टिसिंग हीलर बनना है या नहीं. मैं हर एक को इनकरेज करूंगी कि वो एक प्रैक्टिसिंग हीलर बने. क्यों? क्योंकि प्रिडिक्शन है 2026 की कि इंटरनेट बंद हो जाएगा कुछ टाइम के लिए. हाथ के किए हुए काम जो होते हैं वही काम आने वाले हैं. तो आपके हाथ में क्या शफा है, क्या काम करते हैं आप. अगर लोगों के लिए कहानियाँ लिखते हैं तो जब इंटरनेट ही बंद हो जाएगा, लेट्स से इवन फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, तो आपकी कला को कौन देखेगा. आजकल सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है, पिक्चर्स क्रिएट करती है, कंटेंट लिखती है, ब्लॉग्स लिखती है. आप में ऐसा क्या है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकती. ये सोचना है आपको इस साल. तो मैं सबको ये सजेशन दूंगी कि आप ज़रूर हीलिंग की तरफ जाएं और एक मास्टर बने हीलिंग के. यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूँगी कि हीलर बनने के लिए बहुत सारी मोडालिटीज़ या अपने पीछे सर्टिफिकेट्स लगाने से कोई हीलर नहीं बनता. हीलर बनने के लिए आपको बहुत तपस्या करनी पड़ती है, पहले खुद पेन के थ्रू जाना पड़ता है और कुछ ऐसी चीज़ों को समझना पड़ता है जो आप पे काम करी हूँ. फॉर एग्जाम्पल, बॉडी हीलिंग की जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. लोगों को बहुत दर्दें होंगी बॉडी में. जैसे हम कह रहे हैं मेंटल हेल्थ बहुत बढ़ेगी, जैसे कि साइकोलॉजी बहुत बढ़ेगी, पैरानॉर्मल फोर्सेस बहुत बढ़ेंगी. हर एक के बस की नहीं है भूतों के साथ डील करना, एग्जॉर्सिज्म के साथ डील करना. तो अगर आपको इसकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए आप कर सकते हैं. अगर आपको बहुत सारी डेथ्स होने वाली हैं, तो अगर आपको मीडियमशिप सीखनी है कि मैं मीडियमशिप सीखूँ, मैं डिपार्टेड सोल्स के साथ प्रोफेशनली बात करा सकूँ. देखिए, एनर्जी एक्सचेंज को कंफ्यूज मत कीजिए आप नोबिलिटी ऑफ द वर्क के साथ. हर एक चीज़ का एक एनर्जी एक्सचेंज होता है. हम कभी कभी कहते हैं कि हम डॉक्टर को या किसी घर वाले डॉक्टर को अगर दवा ले रहे हैं उसकी, तो बिना पैसे दिए वो दवा लगती नहीं है. तो अगर आपको कुछ भी करना है, आप पैसों की फिक्र ना करें कि हम एनर्जी एक्सचेंज चार्ज करेंगे तो लोग हमें जज करेंगे. एज अ हीलर एंड इवन इन लाइफ, पीपल आर इन एनी केस गोइंग टू जज यू वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट. ओके, तो आप मीडियमशिप सीखिए, क्योंकि मीडियमशिप का बहुत स्कोप है. बॉडी हीलिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है. ऑटोमेटिक राइटिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है. अगर आप किसी का भविष्य बता सकते हैं बिना कुंडली देखे, तो वो आप कर सकते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू, स्पिरिट गाइड्स के थ्रू. चैनलिंग सीखिए. एक इनवैल्यूएबल टूल होने वाला है कि आप अपने जर्नी पे खुद जा सकें. आज मुझे एक लेडी ने हैदराबाद से लिखा कि वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में हैं और उन्होंने कहा कि हमारा प्रोजेक्ट फंडेड है और मेरी सारी लाइफ की सेविंग्स जो है मैम इस प्रोजेक्ट में लग चुकी हैं. क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये प्रोजेक्ट मेरे सोल पर्पस का पार्ट है कि नहीं. कहाँ से आया ये क्वेश्चन? क्योंकि जब हम अपने 40s को क्रॉस कर जाते हैं, 30s को क्रॉस करके 40s में आ जाते हैं, हर इंसान के मन में एक क्वेश्चन आता है कि मैं रोज़ इतनी तेज़ी से जी रहा हूँ, मैं रोज़ इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आई होप आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. आई होप दैट आफ्टर ऑल ऑफ दिस आई वुड हैव कंप्लीटेड माई सोल पर्पस. नहीं तो क्या मुझे इसी जीवन में वापस आना है या किसी और जीवन में मैं कुछ और सीख सकता हूँ, मेरा एक एलिवेशन हो जाएगा. जैसे क्लास 3rd का बच्चा सोचता है कि क्या
मैं ठीक पढ़ाई, क्या मैं ठीक सिलेबस भी पढ़ रहा हूँ कि मैं 3rd क्लास पास कर जाऊँगा, क्योंकि पास करके ही उसका एलिवेशन होगा। ये साल आपके एलिवेशन का है, ये साल आपके समझने का है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या अचीव कर सकते हैं। अगर आपको हीलर बनना है तो उसकी तैयारी आपको अभी से करनी है। हीलर किस चीज़ का बनना है, आपकी किस टाइप की इंक्लिनेशन है, क्या आप मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग हैं और मेंटली ज़्यादा शार्प हैं, तो आप इंट्यूशन और चैनलिंग और फ्यूचर बताने पे जाइए। अगर आपके हाथ में बहुत शफा है, कई लोग क्या करते हैं, मंत्र लिखते हैं हाथ से और किसी को भी दे देते हैं और वो पर्सन जो है उस मंत्र वो उसको भूलता नहीं है। कई लोग दवाई बना के या खांसी की दवाई बना के घर में जनरली किसी को दे देते हैं, तो कहते हैं इसके हाथ से दवाई मिलेगी तो ठीक हो जाएगा। इसका मतलब आप एक हीलर हैं, इसका मतलब आप बॉडी हीलिंग सीखिए, आप बैक फ्लावर्स सीखिए, हाउ टू मिक्स बैक फ्लावर्स, जो एक होम्योपैथी की ही एक तरीके की ब्रांच होती है। ड्रॉप्स होते हैं जो फूलों को, फ्लावर्स को, 38 फ्लावर्स को उबाल के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बैक फ्लावर्स थेरेपी होती है जो इमोशंस पे काम करती है, जैसे कि एंग्जाइटी की बैक फ्लावर होती है, जैसे कि जेट लैग की बैक फ्लावर होती है, वरी की होती है, नींद नहीं आने की होती है, घुटनों में दर्द की होती है, दिल में प्यार ना हो, बहुत ईर्ष्या हो, बहुत एनवी हो, उसको ठीक करने की होती है, बच्चों में फोकस एंड कंसंट्रेशन की होती है। तो अगर आपको औषधियों में, हर्ब्स में, होम्योपैथी में, इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप बैक फ्लावर प्रैक्टिशनर बनिए। धीरे धीरे दुनिया एलोपैथी से निकल के आयुर्वेदा की तरफ जा रही है, लोग होम्योपैथी की तरफ जा रहे हैं। अब अगर ये बहुत डीप कोर्सेज हैं जो आप नहीं कर सकते, तो आप बैक फ्लावर्स ज़रूर कर सकते हैं, बिकॉज इस दुनिया में बैक फ्लावर्स के सिवाय इमोशंस को ठीक करने की कोई दवाई तो बनी नहीं है। तो अगर आपको इसमें जाना है, अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ है स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करना, तो आप यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, आप रोज़ चैनलिंग का मैसेज यूट्यूब पे डाल सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको लगता है कि आप रिलीजन से बहुत जुड़े हैं और 10 महाविद्या से बहुत जुड़े हैं, तो आप 10 महाविद्या के कोर्सेज सिखा सकते हैं। आप पहले उनको साधें, उनको समझें, एक मंत्र साधना एक लेवल तक पूरी करें और 10 महाविद्या का कोर्स सिखा दें। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 8 महीने निकल गए इस साल के, तो फिर आपने शुरू किया, तो आप एक जो 3 इयर्स का पीरियड है, अगर आप उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेते हो एज अ हीलर, तो अगला जो पीरियड है 2/3 उसमें आप अर्न कर सकते हो, अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हो और बिजनेस वाइज एस्टैब्लिश कर सकते हो। स्टार सीड्स की बहुत डिमांड है इस टाइम पे, और अगर आप स्टार सीड्स हैं, आपको अंडरस्टैंड करना है कि स्टार सीड क्या होता है, क्या आप स्टार सीड हैं, इसके लिए आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सप्लोर कीजिए। अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड सीखना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी है। तो ये हो गया आपका स्पिरिचुअल बैकग्राउंड। आपको 1 घंटा देने की ज़रूरत है, और इस साल में आपकी बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। बहुत सारी चीज़ों का मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है रिलेशनशिप्स। आपके रिलेशनशिप्स ख़त्म होंगे, प्रोफेशनल हो गए, पर्सनल हो गए, और इसमें आपको डरना नहीं है। जब भी इस साल में आपको रिलेशनशिप ओरिएंटेड कोई प्रॉब्लम आए, तो आप शुरू से ही भगवद गीता को अपने साथ रखें और उसका एक रैंडम पेज खोलकर भगवद गीता पढ़ें। ये मेरी अपनी चैनलिंग है जो भगवान श्री कृष्ण ने मुझे दी है कि अगले 3 साल तक, लोग कहते हैं कल की अवतार नहीं आए, मैं कहती हूँ कि कल की अवतार आ गए हैं। कहाँ आए हैं? धरती पर नहीं आए, पर हमारी एस्ट्रल प्लेन में उतर चुके हैं। ये वो 3 साल हैं जिसमें आप कल की अवतार को के साथ कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू ऑटोमेटिक राइटिंग, और आप उनसे सारी गाइडेंस पा सकते हैं। लेकिन मिलेगी किसको? जिसकी इंट्यूशन बहुत हाई होगी, जिसकी वाइब्रेशन बहुत बहुत हाई होगी, ठीक है। तो ये हमारा एक स्पिरिचुअल लैंडस्केप हो गया। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी कि आपके रिलेशनशिप्स एंड हो रहे हैं और कुछ नए रिश्ते आपके जो हैं वो शुरू होंगे। लेकिन नए रिश्तों को शुरू करने से पहले आपको चैनलिंग के थ्रू ये पता लगाना है कि क्या वो रिश्ते खराब तो नहीं हैं आपके लिए, क्या वो चीज़ें आपके लिए एक, क्योंकि राहु भी बहुत प्रबल हो गया है, तो आपको एक मायावी चीज़ में भी डाल सकता है। आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है। तो इसके लिए मेरी चैनलिंग आपके लिए ये है कि आप 21 डेज तक प्रे करें भगवान श्री गणेश को, क्योंकि वो क्लैरिटी देते हैं। या आप करें ओम गण गणपतये नमः, या उस प्रॉब्लम को मन में रखते हुए स्टार्टिंग ऑन अ वेडनेसडे ऑन अ स्फटिक माला। इफ़ यू डोंट हैव अ स्फटिक माला, गो बाय वन। या आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करें ठीक तरीके से, ये नहीं कि गाड़ी में चलते फिरते करें।
21 दिन तक आप ये करें, आपको उस पर्सन के बारे में एक इंट्यूटिव क्लैरिटी आ जाएगी, या तो आप भगवान को बोलें कि पिक्चर मेरे सामने रख दी जाए, ठीक है। तो ये आपने ट्रस्ट कैसे करना है, ये मैंने, या आप साइन मांगे और आपको साइन से पता चल जाएगा। A good book I would like to recommend to all of you in this year is called The Four Agreements. And this is a book that I would personally recommend. Another book that I would recommend is called The Celestine Prophecy. If you have not read it, you must read it. इसके अलावा अगर आप किसी भी तंत्र को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और आपकी साधना अभी पूरी नहीं हुई, अगर आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा नहीं है और आप दिन के 2 से 3 घंटे नहीं दे सकते, तो ये साल तंत्र का नहीं है। आप तंत्र को वेट करें और नेक्स्ट ईयर करें, ठीक है, क्योंकि तंत्र एक न्यू बिगिनिंग होगी आपके लिए, और आप नेक्स्ट ईयर इज़ द ईयर ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, दिस इज़ द ईयर ऑफ एंडिंग्स। एक और चीज़ है कि जो लोग जर्नल करते हैं वो जर्नल ज़रूर करें, क्योंकि जर्नलिंग से क्या होता है, आपको अपने पैटर्न्स पता चलते हैं। पैटर्न्स याद रखिए, कभी भी माइंड में पता नहीं चलते, हमेशा राइटिंग में पता चलते हैं। तो अगर आप हर रोज़ एक पेज लिखेंगे, केवल एक पेज, आपको 30 to 60 डेज़ में अपना पैटर्न बचपन से समझ में आने लग जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को अपना ब्लॉक्स और पैटर्न्स पता ही नहीं है, और क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनको यही नहीं पता कि हमें किस सॉल्यूशन की तरफ जाना है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आपके ब्लॉक्स और पैटर्न्स आपको खुद से समझने हैं और जानने हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको बायरन केटी की एक बुक बताऊंगी, जो उनका जो काम है, सेइंग दैट व्हाट इज़ योर स्टोरी। इट्स अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट दैट टॉक्स अबाउट स्टोरीज बीइंग द hooks for entities and stories being the hooks for problems. So हम जब अपनी स्टोरी में चले जाते हैं, क्या होती है हमारी स्टोरी, हमारी विक्टिमहुड की स्टोरी, मैं बेचारा, मेरे साथ इतना कुछ हुआ, और बार बार लोग उसी चीज़ को रिपीट करते ही रहते हैं एंडलेसली। One of the reasons why the vibration doesn't go from here to here is because we are caught in our story. ये सब मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको अपनी स्टोरी क्लेंस करानी है, आप पर्सनल सेशंस ले सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, आपको ये सीखना है कि वाइब्रेशन कैसे हाई करनी है, जॉइन द साइकिक मीडियमशिप कोर्स। दिस इज़ ऑल्सो अ ईयर ऑफ स्पिरिचुअल कोचेस। अगर आपको स्पिरिचुअल कोच बनना है, आप इसकी बिजनेस कोचिंग मुझसे ले सकते हैं और सीख सकते हैं, और अपने आप को बाय दिवाली यू कैन लॉन्च योर सेल्फ इन द मार्केट। ऑप्शंस बहुत हैं, सनातन धर्म बढ़ेगा, स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, लैंडस्केप क्लियर है, केओस होगा, स्ट्रेस होगा। 7.5 चल रही है ऑलरेडी मीन राशि की, ऑलरेडी कुंभ राशि की, और शुरू हो जाएगी मेष राशि की मार्च 29 के बाद। ढैया लग जाएगी धनु राशि की और सिंह राशि की। तो बहुत सारे लोग तो अंडर सैटर्न इन्फ्लुएंस ही होने वाले हैं। अगर आप इनमें से एक हैं तो आपके लिए और भी सोने पे सुहागा है, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज जस्ट गोइंग टू शाइन फॉर यू। So remember that every obstacle is an opportunity. Endings are new beginnings. I hope you found this useful. This is specially recorded for all of you who are on the spiritual path. I would love to hear your questions in comments. Have a great year ahead.